आद्या विद्याधरैर्वन्द्या विद्योतितजगत्त्रया अनवद्यं वचो हृद्यं श्रीविद्या नः प्रयच्छतु। आद्यशङ्करसंवन्द्या हृद्या सद्यः फलोदया विद्या विद्योतमानाद्या श्रीविद्या पातु मां सदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। गिरीशकरुणापूतं गिरिराजसुतासुतं गजास्यमन्तरायान्तं गणेशं प्रार्थये श्रुतम्। इंसान अपने सभी कार्यों को बिना प्रतिबंध पूर्ण होना है ऐसा चाहता है, इसलिए वो पहला श्री महागणपति का स्मरण करता है। ये महागणपति कौन है, उनको पहले स्मरण क्यों करना है, इसे जानना है। गणपति को गजमुख, एकदंत, विनायक, विघ्नेश्वर, लंबोदर, भालचंद्र, शूर्पकर्ण ऐसे अनेक नाम है। गणपति पार्वती देवी का प्रिय पुत्र है। पार्वती के पुत्र एवं गणों के पति इनके पुण्य कथा अति सुंदर है। हिमालय के कैलाश पर्वत में श्री पार्वती परमेश्वर के दर्शन के लिए हमेशा देवता, ऋषिमुनि, महर्षि, शिवगण आ रहे थे। श्री परमेश्वर लोक भ्रमण के लिए निकले समय में रानीवास में सिर्फ पार्वती देवी रह रही थी। ऐसे एक बार परमेश्वर के अंदर आए तो भी ये जान नहीं पाई, इसलिए पार्वती देवी मेरी बात सुनने वाले घर के पहरेदार होने चाहिए। अब जो भी है परमेश्वर के आने से ही द्वार खोल देंगे। मुझे पहले जानकारी नहीं देते, मुझे इसी क्षण हिरासत के लिए भरोसेमंद को नियुक्त करना है ऐसा सोचा। अगले दिन स्नान को जाते समय शरीर में लगाया हल्दी को निकलकर उससे सुंदर लड़के का खिलौना बनाया। सुंदर खिलौना को देखकर प्रसन्न हुई पार्वती उस खिलौना को जान दिया। तुरंत उस छोटे लड़के ने, माता मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, ऐसे हाथ जोड़कर पूछा। तब देवी, हे बेटा, तू मेरा बेटा हो, मेरी आज्ञानुसार तुमको करना है। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, किसी को भी घर के अंदर प्रवेश के बिना तुम्हें पहरा देना है ऐसे कहा। उसके अनुसार बालक लाठी लेकर पहरा देने लगा। इसी बीच परमेश्वर आ गए। वो कौन है ये नहीं जानने के कारण बालक ने शिवजी को रोक लिया। आश्चर्यचकित परमेश्वर वापस लौट गए। फिर घर के द्वार खुलवाने के लिए नंदिकेश्वर आदि सेवकों, प्रमथगणों को भेजा, मगर माँ की आज्ञानुसार बालक ने द्वार खोलने से मना किया। नंदिकेश्वर आदि लोगों ने लड़ाई की। बालक ने उन सभी को मारा और हराकर भेजा। उदास मुख से वापस लौटे अपने सेवक जनों को देखकर परमेश्वर क्रोधित होकर स्वयं शूल लेकर आए और लड़ाई करके बालक के सिर को शूल से काटकर जमीन पर गिरा दिया। तभी स्नान श्रृंगार करके बाहर निकली पार्वती देवी सिर शरीर अलग अलग पड़े अपने मृत पुत्र को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी परमेश्वर को ये बालक पार्वती पुत्र ऐसे ज्ञात हुआ। शिव जी ने पार्वती को समाधान किया। शिव जी के समाधान वाली बातों से पार्वती के दुख कम नहीं हुआ। तब परमेश्वर ने अपने प्रमथगणों को, प्रिय सेवकों, इसी क्षण उत्तर दिशा में चलिए। उत्तर दिशा में सिर लगाकर सोते जो भी हो उनका सिर ले आइए, ऐसी आज्ञा देकर भेजा। उन सभी ने उत्तर दिशा में जाकर ढूंढ लिया। एक जगह में एक हाथी उत्तर दिशा में सिर रखकर सो रहा था। वे हाथी का सिर लेकर कैलाश पहुंचे। परमेश्वर ने हाथी के उस सिर को बालक के शरीर में लगाकर थपथपाया। तुरंत वो बालक जीवित होकर उठकर
माँ को देखा। पार्वती देवी जीवित हुए पुत्र को प्रसन्नता से आलिंगन किया। ऐसे पार्वती पुत्र बालक मरने के पश्चात परमेश्वर द्वारा हाथी का सिर पाकर जीवित हुआ। अब पार्वती परमेश्वर के पुत्र बने। हाथी मुख प्राप्त करने से उस दिन से गजवदना, गजमुखा, गजानना ऐसे नाम प्राप्त किया। पार्वती देवी को और प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने गजमुख को देवगुणों और शिवगुणों का नायक बनाया। इसलिए गजमुख को गणपति, गणनायक, गणाध्यक्ष, गणेश्वर, गणेश ऐसे सुंदर नाम मिले। पार्वती को संतुष्ट समाधान करने के लिए परमेश्वर ने अपने जटा मुकुट से स्थित अर्धचंद्र को अपने पुत्र गणपति के ताज में बिठा दिया। गणपति को उस दिन से भालचंद्र, भाल माथे के ऊपर के हिस्से में चंद्र को पाने वाला ऐसा नाम प्राप्त हुआ। शिवजी अपने पुत्र को गणेश बनाया देखकर ब्रह्म विष्णु आदि देवता भी ऐसा शुभाशय देना चाहते थे। ब्रह्मदेव इस गणेश भक्तों के विघ्न को हटाने वाले देव हो, सारे विघ्नों के गणेश ही राज हो ऐसे कहा। तब गणेश को विघ्नेश्वर, विघ्न राजा, विघ्न निवारक ऐसे नाम मिले। महाविष्णु ने ये गणपति हमेशा सारी जगह में प्रथम पूजा प्राप्त करे। सारे लोक में पहले गणपति की पूजा करके अपने कार्यों को शुरू करने वाले तुरंत सिद्धि प्राप्त करें। गणपति को की गई प्रथम पूजा से भक्तों के कामों में विघ्न नहीं आता है, कार्य भी सफल होते हैं ऐसा आशीर्वाद दिए। उस दिन से गणपति आदि पूज्य हुए। भक्तों, देव, ऋषि मुनि आदि लोग, योगी लोग पहले गणपति को स्मरण करके, पूजा करके, वंदन करके क्षिप्र सिद्धि प्राप्त किए। भगीरथ गणपति को प्रथम पूजा करके गंगा को भूमि पर लाने में सफल हुए। श्री राम भी पहले गणपति को स्थापित करके, पूजा करके, समुद्र में सेतु बनाकर लंका पहुंचकर रावण का वध करके श्री सीता देवी को प्राप्त किए। रुक्मिणी को लाने का काम विजय होने के लिए श्री कृष्ण ने गणपति की प्रथम पूजा किए। युधिष्ठिर ने श्री गणेश्वर की प्रथम पूजा करके कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती हुए। परमेश्वर भी गणपति को पहले प्रसन्न करके त्रिपुरासुर का वध किया। आचार्य जगतगुरु श्री श्री शंकर भगवत्पाद जी भी श्री महागणेश्वर को प्रशस्त करके अपने लोकोद्धार कार्य को अच्छी तरह से पूर्ति किए। ऐसे सभी को प्रथम पूज्य महागणपति तुरंत सिद्धि देने वाले हो गए। देवताओं को और शिव प्रमथ के सारे गणों को विशेष शक्तिमान नायक बन गया। इस महागणपति को और कोई नायक नहीं है, इसलिए विनायक का नाम दौरा किया। गजमुख गणपति को सूप जैसा चौड़ा कान है। वो हिलते समय होती हवा से भक्तों के विघ्न पाप को भगा देंगे। ऐसी प्रसिद्ध सूप जैसी चौड़ा कान होने से शूर्पकर्णा ऐसा शुभ नाम सुप्रसिद्ध हो गया। एक बार पार्वती देवी अपने पति परमेश्वर के पास, पुत्र महागणपति के पास आज एक दिन भूलोक को जाकर आऊंगी ऐसा कहकर अपने भक्त औरतों से मिलने के लिए भूमि पर उतर आई। पार्वती देवी महासुवासिनी है, वो सबको मंगल करने वाली सर्वमंगला है। इसलिए मंगल के सूचक पीला रंग प्राप्त करके गौरी ऐसे नाम प्राप्त किया है। ऐसी सुप्रसिद्ध श्री विद्या श्री माता मंगल गौरी का दर्शन पाकर सारी औरतें बहुत संतुष्ट हो गईं। तब सब खुशी से एकत्रित होकर मंगल गौरी को तेल स्नान करवाकर मंगल द्रव्यों से श्रृंगार करके पूजा करके अनेक तरह के पकवान को भोग चढ़ाकर सूप वायन देकर आशीर्वाद प्राप्त करवाना शुरू किया। अपने अपने वंश में प्रतिदिन निरंतर मंगल हो ऐसा कहकर सभी महिलाएं पूजा करके सूप वायन अर्पण करती रही थी। इस कारण मंगल गौरी शाम के पहले कैलाश वापस नहीं जा सकी। सब महिलाओं की प्रेम भक्ति
शुद्ध भावनाओं से खुद ही सुपवायन समर्पण करना है, ऐसी तीव्र इच्छा से मंगल गौरी प्रसन्न हो गई। कैलाश वापस जाना भूल गई। रात्रि होने पर भी मंगल गौरी कैलाश वापस नहीं आई। इस विचार से परमेश्वर चिंतित हुए। बिन पार्वती के कैलाश अपना आकर्षण खो बैठा। पत्नी की अनुपस्थिति से चिंतित परमेश्वर गणपति को, बेटा गणपति, तुम्हारी माँ सिर्फ आज एक दिन भूलोक जाकर आऊंगी कहकर गई थी, अभी तक नहीं लौटी हैं। तुम जाकर अपनी माँ को जल्दी बुलाकर लाओ, ऐसे कहकर भेजा। माँ को देखने के लिए उत्सुक गणपति अपने वाहन मूषक पर बैठकर तेजी से भूलोक आकर उतरे। माँ को देखा। प्रिय पुत्र गणपति को देखकर मंगल गौरी भक्त लोग अर्पण किए अनेक पकवान और भक्षणों को दिया। उसे प्रसन्नता से चखकर गणपति तृप्त हो गए। गणपति के आने का कारण अपनी माँ मंगल गौरी को ले जाने के लिए है, ये जानकर महिलाएं बहुत विचलित हो गईं। हम सबको मंगल गौरी और कुछ दिनों को आशीर्वाद करके यही रहना है, ऐसे उन महिलाओं की इच्छा थी। मगर अब गणपति स्वयं आए हैं। ऐसी चिंता होने पर भी तुरंत उनको एक उपाय सोच में आया। उस उपाय से मंगल गौरी को, गणपति को और कुछ दिन भूलोक में रख सकते हैं, ऐसे खुश हो गईं। उसके अनुसार सारी महिलाओं ने अगली विनायक चतुर्थी के दिन प्रातः जल्दी उठकर घी के मोदक, लड्डू, चकली, मिठाई आदि अनेक पकवान भक्षण बनाकर मंगल गौरी और गणपति को भक्तिपूर्वक पूजा करके भोग चढ़ाए। उस सारे पकवानों को देखकर गणपति की आंखें खिल उठी। भक्तगणों के भक्तिपूर्वक अर्पण किए उन पकवान भक्षणों को चखकर प्रसन्नता से अपने आप को भूल गए। माँ के साथ कैलाश वापस लौटने की बात याद ही नहीं आई। अपनी सेवा से गणपति को प्रसन्न किया, ये जानकर महिलाओं और भक्तों ने हर दिन अनेक प्रकार के पकवान भक्षण बनाकर अर्पण करना शुरू किया। भक्तों के इस प्यार भरे भारी उपचारों से भरे गणपति अपनी माँ के साथ कैलाश को भी भूलकर भूलोक में ही रह गए। भक्तों द्वारा अर्पित पकवान भक्षणों को स्वयं खाकर अपने मूषक को खिलाकर सुखी रहे थे। अनेक तरह के अतिरुचि पकवान भक्षण बड़ी मात्रा में भरपूर खाकर गणपति का पेट यहाँ वहाँ हिलना शुरू हुआ। वो भी गणपति को अलंकार ही हुआ, इसलिए गणपति को लंबा, सबसे लंबा उदर पेट वाले लंबोदरा ऐसा उचित नाम प्राप्त हुआ। चतुर्थी के दिन रात को गणपति मूषिक के ऊपर चढ़कर हवा लेने चले गए। तब गणपति के पेट में एक स्थिति में रहे बिना यहाँ वहाँ हिलना रोकने के लिए वहाँ जा रहे सांप को पकड़कर अपने पेट में झट से बांध लिया। मूषक अनेक पकवान भक्षण को चखकर थकान होने के कारण और पकवान भक्षण को खाकर बहुत भारी हुए गणपति को उठने के कारण धीरे धीरे जा रहा था। इन सबको आकाश से देखते हुए चंद्र हंसी को नियंत्रित नहीं कर सके। मूषक पर बैठकर आराम से हवा खाने चले गणपति को मुड़ मुड़ कर देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसकर खिल्ली उड़ा रहे थे। इससे गणपति अति क्रोधित हो गए। तुरंत अहंकारी, हे चंद्र, मुझे देखकर खिल्ली उड़ाकर हंस रहे हो, तुम्हारे दुरहंकार को उचित सजा मिलेगी। आज से जो भी तुम्हें देखी तो झूठे आरोप, अपकीर्तिमान होगा। दुनिया को आनंद देने वाला मैं ही सुंदर हूँ, ऐसा तेरा अहंकार एकदम भूल जाए। अब से तुम्हें देखने से लोग डर जाएंगे। दूसरों की कमियों को देखकर मजाक नहीं उड़ाना है, ऐसे दुनिया तुझे देखकर सीख सके, ऐसा श्राप दिया। गणपति से दिए श्राप के शब्द सुनकर चंद्रमा का अहंकार नीचे आ गया। शाश्वत अपकीर्ति के पात्र बनने के लिए ना चाहते हुए गणपति के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। श्राप से मुक्ति देकर अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना की। दयालु गणपति, हे चंद्र,
तुम जैसा कोई अहंकार नहीं करना है, ऐसे दुनिया हमेशा याद रखना है। इसलिए केवल इस भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन से लोगों को झूठे आरोप अपकीर्ति होगा, बाकी दिनों में तुम्हें कोई डर नहीं होगा, ऐसा अनुग्रह किया। विनायक चतुर्थी के दिन रात्रि तीर्थ पात्र में चंद्र के प्रतिबिंब को देखने से भगवान श्री कृष्ण को स्यमंत मणि का चोर ऐसा झूठा आरोप आ गया। उसे श्री कृष्ण श्री गणपति के प्रसाद से हटा दिया। गणपति का श्राप होने के कारण आज कोई चंद्रमा को नहीं देखना है। गणपति घूम के आने के बाद दोबारा घर मंदिर मंडप का श्रृंगार किया। प्रतिदिन महिलाओं मंगल को चाहकर गौरी की पूजा करके अनेक पकवान भक्षणों से गणपति को प्रसन्न करके उपासना करके माँ बेटा दोनों को भूलोक में ही लगे रहे थे। वहाँ कैलाश में परमेश्वर माँ को बुलाकर लाने के लिए गया गणपति अभी तक क्यों नहीं आया, ऐसा दिन प्रतिदिन सोचकर आज आ सकता है, कल आ सकता है, ऐसा सोचकर समय बिता रहा था। एक सप्ताह होने पर भी दोनों नहीं आए देखकर मैं खुद जाकर माँ बेटे दोनों को दोबारा घर को लाऊंगा, इसे परमेश्वर स्वयं भूमि पर उतर आए। वहाँ सारी जगह में निविदा तोरण से सजा के मंडप में मंगल गौरी और गणपति को बिठाकर महिलाएं और भक्त आराधना कर रहे हैं। महिलाएं पंक्तियों में गौरी को सूपवायन समर्पित कर रही हैं। गणपति को अनेक तरह के पकवान भक्षण प्रसाद चढ़ा रहे हैं। महिलाओं के बीच मंगल गौरी परमानंद से बैठी हैं। गणपति अनेक तरह के पकवान भक्षण को चखकर भक्तों के अनुरोध ने किया वरदान और सिद्धि देकर वरसिद्धि विनायक बनकर प्रसन्न है। देखते ही पहचान न पाए, ऐसे एक ही सप्ताह में बदले हुए गणपति को देखकर परमेश्वर को भी आश्चर्य हुआ। मंगल गौरी को विशेष रूप से गणपति को भी भक्त लोग अति प्रेम से किए सारे उपचारों को सीधे देखकर परमेश्वर को माँ बेटे दोनों कैलाश आएंगे या नहीं। यहाँ देखे तो इन दोनों को कैलाश आने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, ऐसा उन्हें लगा। परमेश्वर ही गौरी गणपति को एक साथ ले जाने के लिए आए हैं, ऐसा भक्त लोगों ने जान लिया। मगर भक्तगणों का मंगल गौरी और गणपति को इतना शीघ्र भेजने का मान नहीं माना। इसलिए उन सभी लोगों ने परमेश्वर को हरी फसलों से भरे हुए खेतों को सहेजने वाले केदारनाथ ऐसी भक्तिपूर्वक पूजा करके उपचार करना शुरू किया। तब परमेश्वर भी भक्तों के उपचार प्रेम भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। भक्तगणों के भक्ति से उत्साहित परम शिवजी आप भी कैलाश को भूलकर मंगल गौरी गणपति के साथ ही रहें। एक के पीछे एक जाकर कैलाश काली हुआ देखकर शिवगण लोग चिंतित हो गए। सब जानने वाले शिवजी भी भूलोक जाकर इतने दिनों के बाद भी वापस नहीं आए, ऐसे बेचैन हुए। शिव प्रमथ गणों की चिंताओं को जानकर श्री महाविष्णु मेरी बहन भतीजा गणपति नहीं आए ये जानकर दुल्हा परमेश्वर भूलोक को गए हैं। तुरंत प्रसन्न होते परम शिव जी भक्तगणों की भक्ति से प्रसन्न होकर वहीं रुके हैं। अब मैं खुद भूमि पर जाकर उन सबको कैलाश को ले जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके भूमि पर उतरे। ऐसी मंगल गौरी के पीछे एक एक आते देखकर भक्त लोग बहुत आतंकित हो गए। गौरी बेटा गणपति को हम नहीं भेजेंगे तो हरिहर क्रोधित होंगे क्या, इससे हमारा क्या हाल होगा, ऐसा सोचकर सबको संतुष्ट करके भेजने के लिए निश्चय किए। श्रद्धा भक्ति के साथ कल्पोक्त व्रत मानकर उमा महेश्वर की आराधना की। उसी तरह श्री महाविष्णु को अनंत पद्मनाभ व्रत पूजा से उपचार किए। गणपति को हर दिन जैसी पूजा भोग से प्रसन्न किए। फिर मंगलवाद्य वेद घोष संगीत भजन नाम संकीर्तन
नर्तन कोलाहल के साथ मंगल गौरी, गणपति, केदारेश्वर, अनंत पद्मनाभ महाविष्णु देवताओं को भेजे। ये सभी देवता भक्तों की प्रेम भक्ति, श्रद्धा, आदर, अच्छे विचार, उपचारों से प्रसन्न होकर हर साल क्रमानुसार भूलोक आकर भक्तों को अनुग्रह करना शुरू किए। गणपति भक्त गणों के सोचे हुए सारे निवेदनों को अतिशीघ्र पूर्ण करके चिंतामणि महागणेश्वर ऐसा प्रसिद्ध नाम पाया। परशुराम के साथ हुआ अति भयंकर युद्ध में चिंतामणि महागणेश्वर का एक दांत टूट गया। उस दिन से एकदंता ऐसा नाम हुआ। महागणेश्वर टूटे दांत को शस्त्र जैसे प्रयोग करके राक्षसों का संहार किया। व्यास महर्षि द्वारा कहीं महाभारत को अपने इस दांत से ही लिखकर दिया। एकदंत नाम में वेदांत के एक रहस्य अर्थ भी शामिल है। पारमार्थिक सत्य ही परब्रह्म है। इस परब्रह्म के अलावा और एक सद्वस्तु नहीं है, इसलिए वो अद्वितीय है। परब्रह्म एक ही होने के कारण वो एकम है। ये एकम ही सत्य है, एकम ही नित्य है, यही ज्ञान है, यही आनंद है। इसी को उपनिषद भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा एकमेवाद्वितीयम ब्रह्मा ऐसा उपदेश करती हैं। ऐसा उपनिषद सूचित एक यानी ब्रह्मानंद को द देने वाला ऐसा महागणेश्वर नाम में एकदम तम ऐसा अर्थ कह सकते हैं। एकदंत हतारातिमेकदं तं निरंतरम सदा तंकांतराय घ्नमेकदंतं भजे मुदा। सिर से सूंड तक महागणेश्वर का रूप प्रणव जैसा दिखाई दे रहा है। प्रणव परब्रह्म स्वरूपी है, इसलिए गणेश परब्रह्म हो गए हैं। गणेश योगियों को बहुत प्रिय है। 6 चक्रों को तोड़कर योगी सिद्धि प्राप्त करेंगे। उन 6 चक्रों में पहला और प्रधान चक्र ही मूलाधार चक्र है। महागणेश इस मूलाधार चक्र में ही स्थित है, इसलिए योगियों ने मूलाधार चक्र को तोड़ने के लिए हमेशा महागणेश्वर का ध्यान करते हैं। गणपति अथर्वशीर्षम त्वं मूलाधारे स्थितोसि नित्यम त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम ऐसा वर्णन करता है। आचार्य श्री श्री शंकर भगवत्पाद जी भी हृदंतरे निरंतरम वसंतमेव योगिनाम योगियों के हृदय में हमेशा रहते हैं। सदा विमुक्ति साधकम मुमुक्षु लोगों को हमेशा साधना के आधार हैं, ऐसा श्री महागणेश्वर पंचरत्न स्तोत्र में वर्णन किए हैं। मुदाकरात्त मोदकम गणेश जी हाथ में मोदक पकड़े हुए हैं। मोदकम यानी मोद आनंद को द यानी देने वाला ऐसा अर्थ है। महागणपति भक्तों को आनंद फल देता है। ऐसा प्रसिद्ध आनंद फल महागणेश के हाथ में ही है। गणपति भी मोद का आनंद करने वाला हो गया है। महागणेश्वर का सिर हाथी का है। वो तेज दिमाग के याद रखने के संकेत है। अपार विषयों को इकट्ठा कर रखता है। गणपति को आज के युग का गणक यंत्र यानी कंप्यूटर का उदाहरण दे सकते हैं। गणपति के सिर में अपार विषय ज्ञान होता है। जैसे गणक यंत्र कंप्यूटर में भी विषय फाइल सम्मिलित है। गणपति अपने वाहन मूषक पर चढ़कर जाते हैं, वैसे ही गणक यंत्र कंप्यूटर में भी माउस चूहे की सहायता से काम करते हैं। ऐसे हमारे श्री चिंतामणि महागणेश्वर उस दिन भी आज भी हमेशा भी सबको चाहिए। ऐसे प्रसिद्ध महामहिमा वाले श्री महागणपति और मंगल गौरी, केदार, अनंत पद्मनाभ, उमा महेश्वर सबको पूजा करने के लिए हमें भाद्रपद शुक्ल पक्ष अच्छा मौका दे दिया है। इस पक्ष में ये सारे देवताओं को पुराण में कहा गया व्रत विधान से पूजा करने का महासौभाग्य भक्तों को मिला है। और नवमी से पूर्णिमा तक श्रीमद् भागवत सप्ताह को बहुत उच्चतम मुहूर्त है। इन्हीं 7 दिनों के समय में
श्री शुक महर्षि परीक्षित महाराजा को श्री भागवत महापुराण को श्रवण करवाकर मुक्ति प्राप्त करवाया। इस भाद्रपद के महीने में अनेक व्रतोपासनाएं होने पर भी मंगल गौरी श्री वरसिद्धि विनायक व्रत पूजा ही प्रसिद्ध और प्रधान होती है। बाकी व्रत और पूजा इसमें मिल जाती हैं। भक्त लोग व्रतोपासना से श्री मंगल गौरी श्री वरसिद्धि विनायक को प्रसन्न करके सारा सौभाग्य अपनी साधना में सिद्धि अभीष्ट वरदान प्राप्त करने के लिए ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष अच्छा अवसर है। इसे प्रयोग करके सभी श्री गौरी श्री गणेश के अनुग्रह से लंबा जीवन, स्वास्थ्य, सत्कीर्ति, स्थिर संपत्ति, सिद्धि, सद्बुद्धि, सुख समृद्धि, अच्छा शिक्षण, विजय आदि इष्टार्थ प्राप्त कीजिए। श्री मंगल गौरी श्री वरसिद्धि विनायक श्री केदारनाथ अनंत पद्मनाभ स्वामी देवताओं की कृपा सदैव आपकी श्रीरक्षा बनी रहे। गिरीश करुणापूतं गिरिराजसुतासुतं गजास्यमन्तरायान्तं गणेशं प्रार्थये श्रुतम्। श्री परमेश्वर की करुणा से पवित्र पार्वती पुत्र हाथी के मुख वाले विघ्ननाशक सुप्रसिद्ध श्री गणेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूँ। एकदंत हतारातिमेकदं तं निरंतरं सदातंकांतरायघ्नमेकदंतं भजे मुदा। अपने एक ही दांत से शत्रुओं का वध करने वाले, परब्रह्म साक्षात्कार देने वाले, सदा पीड़ा विघ्न को हटाने वाले एकदंत को प्रतिदिन निरंतर रूप से आनंद से भजन करता हूँ। शिवम